Hello everyone, I am Tulika Jha, biology educator for NEET UG category and I welcome you all to the platform of NEET Phoenix by Unacademy। तो आज 20 मिनट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इन डेप्थ कवर करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम बेटा, ग्राम, ग्राफ नहीं है। अगर मैं यहाँ ग्राफ लिख दूँ तो ये वो मशीन है जिसके थ्रू हम ECG करते हैं। तो मशीन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ इज द मशीन, ये मशीन। और जो रीडिंग निकल कर आती है, ये जो रीडिंग आई, इस रीडिंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो ग्राम इज द रीडिंग, ग्राफ इज द मशीन। अब है क्या मैम ये, व्हाट इज ECG? तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकरिंग इन योर हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। आपके हार्ट में कार्डियक साइकिल में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसी को अगर हम ग्राफ पे रिकॉर्ड कर लें, दैट इज़ ECG। तो अगर आपके हार्ट की कार्डियक साइकिल में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी मैल फंक्शन हो रहा है, तो ECG में वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। लिखा मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। बेटा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही तो हो रहा है, सिग्नल क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही तो है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकरिंग इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल पहले याद करो। पहला फेज क्या होता है, इस पे चलेंगे बाद में। फर्स्ट फेज क्या होता है कार्डियक साइकिल का? जॉइंट डायस्टॉल। पहला फेज होता है जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल में क्या होता है, सारे चेंबर्स हार्ट के रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये है आपका बेटा जॉइंट डायस्टॉल, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। वाई? क्योंकि सारे चेंबर्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ऑरिक्यूलर सिस्टोल, यानी अब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले सिग्नल आएगा ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, SA नोड अपना एक सिग्नल जनरेट करेगा, तभी तो हमारा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी अब जो सिग्नल आया उसके लिए हमने एक वेव बना दिया P का मतलब है सिग्नल आ चुका है ऑरिकल्स पे। पहले पूरा ECG बना दूं मैं। देखो, तो अब हमने क्या बोला, P का मतलब है सिग्नल आ चुका है हमारे ऑरिकल पे। Q है ये, R है ये, S है ये, T है ये, फिर अगेन ये P है। तो हमने कहा P का मतलब सिग्नल आ चुका है हमारे ऑरिकल पे। सिग्नल का मतलब क्या होता है? डीपोलराइजेशन। नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, सिग्नल का मतलब है बेटा डीपोलराइजेशन। जिसको नहीं पता अभी के लिए याद रखो, सिग्नल मतलब डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो P का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल पे सिग्नल आ चुका है, ये तो हमारा जॉइंट डायस्टॉल है। व्हाट इज दिस? JD, जॉइंट डायस्टॉल। P का मतलब है सिग्नल ऑरिकल पे आ गया, अब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो P से लेके Q तक अब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन है AS, यानी ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन है। ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, छोटा सा ऑरिकल है, PQ का आपका टाइम इंटरवल भी छोटा सा दिख रहा है। अब सिग्नल कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल पे जाएगा। यानी अब AV नोड अपने वेंट्रिकल के लिए सिग्नल जनरेट करेगा। क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा है, नीचे वाला चेंबर बड़ा है, तो ज़्यादा सिग्नल जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देयरफॉर QRS क्या है? सिग्नल ऑफ वेंट्रिकल, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। P क्या था? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। QRS क्या है? डीपोलराइजेशन, यानी सिग्नल अब वेंट्रिकल पे आ चुका है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल बड़ा है, T तक हमारा क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन बंद किया, फिर से क्या आ गया? जॉइंट डायस्टॉल। तो यहाँ हो गई हमारी एक कार्डियक साइकिल खत्म। अगेन क्या आ गया बेटा? ये दिस इज अगेन योर जॉइंट डायस्टॉल। अगेन P आएगा, अगेन QRS आएगा, अगेन ऐसे करके, और ये चलता रहेगा। ठीक है, अब NCERT के डायग्राम पे चलते हैं। ये रहा हमारी NCERT का डायग्राम। तो इससे पहले क्या होगा बेटा? इससे पहले होगा जॉइंट डायस्टॉल। P क्या है? P is depolarization of auricle. P is depolarization of auricle, यानी ऑरिकल पे सिग्नल आ गया। इससे पहले तो जॉइंट डायस्टॉल था। PQ क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल्स ने अब क्या किया? ये क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, यानी ऑरिक्यूलर सिस्टोल। अब सिग्नल कहाँ गया? QRS, बड़ा सिग्नल जनरेट हुआ क्योंकि वेंट्रिकल को ज़्यादा सिग्नल चाहिए। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पे सिग्नल आ गया। और अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा।
QRST ये क्या है हमारा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। और T का मतलब बेटा ये होता है अब सिग्नल वेंट्रिकल से जा रहा है और चला गया, तो सिग्नल आने को कहते हैं डीपोलराइजेशन, जाने को कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो T क्या हो गया? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ हमारी एक कार्डियक साइकिल खत्म हो गई अगर हम यहाँ लेके चले ऐसे, और फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा नया साइकिल। ये अगेन आपका P है, ठीक है, ये अगेन जॉइंट डायस्टॉल है, ठीक है। अब हम इसमें क्यों ना सुपर इम्पोज करें टाइमिंग्स का, तो बेटा मेरे वाले डायग्राम पे चलते हैं। अब खुद बताओ जॉइंट डायस्टॉल की टाइमिंग कितनी है? तो हमने कहा मैम जॉइंट डायस्टॉल की टाइमिंग है 0.4 सेकेंड, तो ये कितना होगा? 0.4 सेकेंड। ऑरिक्यूलर सिस्टॉल की टाइमिंग कितनी है? मैम ऑरिक्यूलर सिस्टॉल की टाइमिंग है 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल की टाइमिंग कितनी है? मैम 0.3 सेकेंड। और ये हो गया हमारा टोटल 1 कार्डियक साइकिल विच इज 0.8 सेकेंड। सबको ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो यही आपका ECG है बेटा, आपका जॉइंट डायस्टॉल, सिग्नल ऑरिकल पे आया, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, PQ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, सिग्नल वेंट्रिकल पे चला गया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और सिग्नल वापस चला गया वेंट्रिकल से, दैट इज डिनोटेड बाय योर T। अब लब और डब कब आएगा बेटा? याद करो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही लब आता है क्योंकि कस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड होते ही डब आता है क्योंकि SL वॉल्व क्लोज हो जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस पे आपको लब और डब पूछ देते हैं, तो हम यहाँ लिख दें लब यहाँ आएगा और डब यहाँ आएगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग में लब, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के एंड में क्या आ जाएगा? हमारा डब आएगा, ठीक है, क्लियर है। नाउ करते कैसे हैं बेटा ये ECG? तो पहले आपके फर्स्ट डायग्राम में चल लेते हैं। यहाँ तो उन्होंने ढंग से नहीं दिखाया है, बट हम देखते हैं इसमें कैसे करते हैं हम ECG। तो हम यूज़ करते हैं लीड्स। क्या यूज़ करते हैं? लीड्स। लीड्स का मतलब है इलेक्ट्रोड्स, लीड्स का मतलब है इलेक्ट्रोड्स। तो हम ये इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाते हैं मैम? बेटा हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं राइट रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट पे, लेफ्ट एंकल पे, ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा टिल्टेड है हार्ट, तो लेफ्ट रिस्ट पे तो लगाओगे ही, लेफ्ट एंकल यानी एडी पर भी लगाओगे और राइट रिस्ट पे भी लगाओगे। ये 3 मेन लीड होता है, दोनों रिस्ट पे और एक हमारे एंकल पे। ये हमारे प्राइमरी लीड्स, लीड्स मतलब तारे जो लगा देते हैं ऐसे चिपका देते हैं, ठीक है, सिग्नल को कैच करने के लिए। ये मेन प्राइमरी लीड्स हैं और बहुत सारे लीड्स आपके चेस्ट एरिया पर भी लगा देते हैं। और ये लगाने से पहले कंडक्टिव जेली, एक ऐसा जेल सा लगा देते हैं जो सिग्नल को फास्टर कैच कर ले। तो लीड्स का हम लिख दें यहाँ पे, एक है हमारा प्राइमरी लीड। प्राइमरी लीड्स कहाँ लगाते हैं? बोथ रिस्ट्स और साथ में लेफ्ट एंकल, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सेकेंडरी लीड्स यानी इलेक्ट्रोड्स, मेनी इन चेस्ट एरिया, ठीक है। और यही हमारा ECG। क्वेश्चन पता है कैसे बनता है ECG पे? आपका लब और डब पूछते हैं, ये कई बार पूछ देते हैं, बताओ ड्यूरेशन क्या है P और T के बीच में, वॉल्व का कहाँ पे क्या स्टेट रहेगा बेटा? तुम इसमें वॉल्व के स्टेट को भी देख सकते हैं। अगर आपके जॉइंट डायस्टॉल में पूछ ले यहाँ पे वॉल्व का स्टेट क्या है, तो क्या होता है? SL वॉल्व क्लोज्ड, कस्पिड वॉल्व ओपन इस पूरे फेज में। P से लेके Q ऑरिक्यूलर सिस्टॉल है, तो कई बार पूछते हैं ECG में PQ के बीच में वॉल्व का क्या स्टेट है। ये बस चेक करते हैं, डू यू नो कि ये किस पे इम्पोज हो रहा है। तो PQ क्या है हमारा? ऑरिक्यूलर सिस्टॉल। तो इस टाइम पे क्या होगा आपका? अगेन SL वॉल्व क्लोज्ड, कस्पिड वॉल्व ओपन। देन हम कह रहे हैं QRST के बीच में बोलते हैं, अब चेंज हो जाएगा। यहाँ तो लब आ गया, यानी यहाँ पे आपका कस्पिड वॉल्व क्लोज्ड है, SL वॉल्व पहले से ही क्लोज था। T वो पॉइंट है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, तो यहाँ पे अब आप दोबारा बोल दोगे SL वॉल्व क्लोज्ड, पहले ओपन होके क्लोज और देन आपका जॉइंट डायस्टॉल आ जाएगा। लब यहाँ है, डब यहाँ है। अब NCERT की एक लाइन ये कहती है, बाय जस्ट काउंटिंग द QRS कॉम्प्लेक्स यू कैन नो द हार्ट रेट। ऑब्वियसली बाकी जो वेव्स है ना बेटा, इस वेव्स को हम डिफ्लेक्शन वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन वेव्स। तो यहाँ लिख देती हूँ, वेव्स आर डिफ्लेक्शन वेव्स,
डिफ्लेक्शन वेव्स, वेव्स आर डिफ्लेक्शन वेव्स। तो क्योंकि देखो ना बेटा, ये छोटे छोटे वेव्स हैं, ये इतना बहुत माइन्यूटली नहीं दिख सकता, QRS ढंग से दिखता है। तो बेटा अगर एक कार्डियक साइकिल में एक QRS है, तो अगर आपने देखा कि 1 मिनट में आपका ECG आया और आपने देखा आपके ECG में 1 मिनट में कितने QRS कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमारा हार्ट रेट कितना होता है बच्चा, 72 टाइम्स पर मिनट। तो 1 मिनट में अगर 72 QRS कॉम्प्लेक्स हैं, यानी हमारा हार्ट रेट नॉर्मल है। यही अगर 1 मिनट में हमें 20 या 25 ही QRS मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा हार्ट रेट लो हो चुका है, या ज़्यादा है तो फास्टर हो चुका है। उसका क्यों होता है, उसके तो हम पढ़ेंगे जब हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट्स आएगा। सिंपल है हमारा ECG। कार्डियक साइकिल अगर याद है, उसी को हमने सुपर इम्पोज यहाँ पे कर दिया है। तब तक के लिए बाय। आज एक काम करोगे बच्चा लोग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या ये बताओगे कि नेक्स्ट 20 मिनट्स वाला जो सेशन आएगा, कल ही आएगा, आप उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो 20 मिनट्स में। चलो बाय।